नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। युद्ध से झुलस रहे ईरान को अपने इतिहास का एक बहुत बड़ा झटका लगा है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के हमले में अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। इस हमले में उनके बेटे मुस्तफा खामनेई भी घायल हो गए थे। बाद में मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के इतिहास में यह एक दिलचस्प और असामान्य संयोग माना जा रहा है कि अयातुल्ला अली खामनेई भी सुप्रीम लीडर बनने से पहले एक बम हमले में घायल हो चुके थे। उस हमले के बाद उनका दाहिना हाथ हमेशा के लिए निष्क्रिय हो गया था। अब इतिहास जैसे दोबारा दोहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम लीडर बनने से कुछ दिन पहले हुए बम हमले में मुस्तफा खामनेई भी गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्टों के मुताबिक उनके एक पैर को भारी नुकसान पहुंचा है। इस तरह ईरान के पिछले दोनों सुप्रीम लीडर घायल होने के बाद ही इस पद तक पहुंचे हैं। 27 जून 1981 को तेहरान की एक मस्जिद में नमाज के बाद भाषण देते समय अली खामनेई के सामने रखे एक टेप रिकॉर्डर में छिपा बम फट गया था। इस धमाके में उनका दाहिना हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। लंबे समय तक अस्पताल में इलाज के बावजूद उनका हाथ हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया। उस समय अली खामनेई ईरान के राष्ट्रपति थे। साल 1989 में अयातुल्ला खुमैनी के निधन के बाद वे देश के सुप्रीम लीडर बने और साल 2026 में अपनी मृत्यु तक इस सर्वोच्च पद पर बने रहे। खामनेई अक्सर अपने दाहिने हाथ को छिपा कर रखते थे और अधिकतर काम बाएं हाथ से करते थे। 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर कई हमले किए तो उस दौरान मुस्तफा खामनेई भी घायल हो गए। खामनेई के आवास पर गिराए गए बंकर बस्टर बमों से परिवार के कई सदस्य, जिनमें महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल थे, मारे गए। हालांकि मुस्तफा इस हमले में बच गए, लेकिन खबरों के अनुसार वे गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा है कि उनके दाहिने पैर में गंभीर चोटें आई हैं और कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि उनका पैर काटना पड़ा। उनके शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं और फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। एक और मुस्तफा खामनेई गंभीर रूप से घायल हैं, वहीं दूसरी ओर 8 मार्च 2026 को उन्हें आधिकारिक तौर पर ईरान का सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया। 12 मार्च को उनके नाम से पहला संदेश जारी किया गया। हालांकि वे स्वयं सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए और उनका संदेश पढ़कर सुनाया गया। अपने पहले बयान में ही मुस्तफा खामनेई ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद रखने और अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात कही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।